Hello students, good morning. Today I am going to start third chapter of English literature, A Retrieved Reformation. Before starting the chapter, I would like to tell you that you have to write down your word meaning and paragraph based questions as well as question answers in copy. Rest of the things you can do anywhere you like. One more thing I would like to tell you students, that word meanings given in your textbook, you have to write down these things only. No Hindi meanings. हिंदी आप डिक्शनरी खोलिए और समझिए, हिंदी आपके समझने के लिए है, बट इन कॉपी नो हिंदी विल बी रिटन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इन शब्दों की हिंदी आपको नहीं लिखनी है। क्लियर? वर्ड मीनिंग्स आपको लिखना है। आज आपका जो काम होगा वो ये होगा कि कॉपी में आपको वर्ड मीनिंग नोट करना है। यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू कॉपी डाउन द वर्ड मीनिंग्स in your notebook. Understood students? Now it is the time to explain the chapter. I am going to start the chapter. बेटा समझिएगा, A retrieved reformation का मतलब होता है, रिफॉर्मेशन स्टैंड्स फॉर सुधार, और रिट्रीव्ड का मतलब होता है जैसे वो पहले की स्थिति में लाना, आदमी जैसी स्थिति में रहा हो। तो आइए हम देखते हैं कहानी को। ध्यान दीजिएगा। मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन वॉकड आउट ऑफ द प्रिजन इनटू द सनशाइन ए फ्री मैन। मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन जेल से, प्रिजन स्टैंड्स फॉर जेल, जेल से बाहर निकला, इनटू द सनशाइन, धूप में यानी प्रकाश में। अब वो एक स्वतंत्र व्यक्ति था। इसका मतलब मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन जो हमारी कहानी का नायक है, हीरो है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो जेल से बाहर निकला सजा काट कर। सजा उसे क्यों हुई थी, वो जेल क्यों गया, ये आप आगे देखेंगे। ही वेंट टू द कैफे ऑफ वन माइक डॉलन। माइक डॉलन एक व्यक्ति का नाम है। फिर वहां से वो उनके कैफे में गया। कैफे आप समझते हैं बेटा? आप ऐसे समझ लीजिए कि कैफे एक तरह का रेस्टोरेंट है, होटल है, जो हमारे यहाँ होता है इंडिया में, जहाँ फूडिंग और लॉजिंग दोनों की व्यवस्था होती है, खाने पीने का और ठहरने का स्थान। तो वो माइक डॉलन के पास गया। माइक डॉलन हु वाज अलोन बिहाइंड द बार, जो अकेला बैठा हुआ था अपनी दुकान में। एंड शोक हैंड्स विद हिम, उसने उससे हाथ मिलाया। उससे मतलब जेम्स वैलेंटाइन से। अंडर स्टूडेंट्स, इन दो लाइन में हमने देखा कि जेम्स वैलेंटाइन नाम का व्यक्ति जेल से निकलता है और वो सीधे मैकडॉनल्ड के कैफे में जाता है और वहाँ उससे वो हाथ मिलाता है। वो अपने कैफे में अकेला बैठा हुआ है। अब दोनों के बीच कन्वर्सेशन है, वो देखिए। सॉरी वी कुडंट मेक इट सूनर। जिमी जेम्स का शॉर्ट नेम है। माय बॉय सेड माइक। माइक कहता है कि सॉरी मुझे दुख है, हम जल्दी इसे नहीं कर सके, अर्थात हम तुम्हें जल्दी जेल से नहीं निकाल पाए। फीलिंग ऑल राइट, ठीक हो? अब कैसा महसूस कर रहे हो? मतलब आपकी तबीयत, आप ठीक हैं, तुम ठीक हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइक जो है, ये जिमी वैलेंटाइन को बेटे जैसा मानता था, क्योंकि उसने कहा माय बॉय, यानी ये ही मस्ट बी एन एल्डरली पर्सन, ये कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। माइक डॉलन नाम का, उसी की कैफे में जिमी वैलेंटाइन रहता है। फाइन सेड जिमी, गॉट माई की। हाँ ठीक हूँ, जिमी ने कहा, मेरी चाबियाँ मुझे दो। ही गॉट, ही स्टैंड्स फॉर जेम्स वैलेंटाइन। ही गॉट हिज की, उसने अपनी चाबी ली एंड वन अप स्टेयर्स, और सीढ़ी के ऊपर गया। अनलॉकिंग द डोर ऑफ अ रूम एट द रियर, और उसने
अपने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा कहाँ था? एट द रियर। रियर मतलब होता है क्रम में पीछे, यानी बिल्कुल पीछे वाला कमरा, यानी उसका कमरा अंत में था और वहां जाकर उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। एवरीथिंग वॉज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट, और हर वो चीज वैसी ही थी जैसा उसने छोड़ा था। इवन बेन प्राइसेस कॉलर बटन, यहाँ तक कि बेन प्राइस का कॉलर का बटन भी वैसे ही पड़ा था। अब बच्चों आप समझिए बेन प्राइस कौन है, ये भी आपको पता चलेगा। ये पुलिस का एक कॉप है, एक जासूस है, जिसने पकड़ा था जिमी वैलेंटाइन को। तो यहां तक कि बेन प्राइस के कॉलर का बटन दैट हैड बीन टॉर्न फ्रॉम द डिटेक्टिव्स शर्ट, ये डिटेक्टिव जासूस किसके लिए वर्ड आया है? बेन प्राइस के लिए। डिटेक्टिव के शर्ट से जब ये बटन गिर गया था, वो बटन भी वहां वैसे ही पड़ा था। When they came to arrest Jimmy was still lying there, जब वे का मतलब है बेन प्राइस और पुलिस की टीम जिमी को गिरफ्तार करने आई थी, तो दोनों में हाथापाई हुई होगी, जिससे बेन प्राइस का बटन टूटकर गिरा हुआ था। वाज स्टिल लाइंग देयर, अभी भी वहां पड़ा हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि कमरे में हर वो चीज, अच्छा इसका मतलब है जेल गया था जिमी वैलेंटाइन। इट स्टैंड्स फॉर कि जिमी निश्चित रूप से कोई ऐसा काम करता था जो कानूनन जिसको कानून इजाजत ना देता हो। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसा वो कौन सा काम करता था। फिलहाल अब हमारे तो ये बच्चों 3 पैरा आपके समझ में आया। नाउ द फोर्थ वन, जिमी पुल्ड असाइड ए पैनल इन द वॉल। एक पैनल कहते हैं एक अलमारी बना होना दीवार में, जैसा कि हम लोगों के घरों में होता है। उसने एक साइड किया एंड ड्रैग्ड आउट अ डस्ट कवर्ड सूटकेस, और उसने धूल से सना हुआ एक सूटकेस उसमें से बाहर निकाला। ही ओपनड इट, उसने उस सूटकेस को खोला एंड गेज्ड फॉन्डली एट द फाइनेस्ट सेट ऑफ बर्चलर्स टूल्स इन द कंट्री, और उसने उसमें रखे हुए चोरी में काम आने वाले उपकरण औजारों को बहुत ही गर्व से देखा। और ये उपकरण ऐसे थे इन द कंट्री, जो फाइनेस्ट थे, जो देश में एट द फाइनेस्ट सेट मतलब बहुत अच्छे, यानी चोरी में काम आने वाले बहुत ही उम्दा किस्म के हथियार थे, औजार थे, वे उस अटैची में रखे हुए थे। उसको घूरा उसने। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब वो पुनः वो एक तिजोरी तोड़ था। इससे हमें यह पता चला कि वो एक तिजोरी तोड़ था, चोर था, और यही कारण था कि उसको बेन प्राइस पकड़कर ले गया था और वो जेल में बंद था। शॉर्टली आफ्टर द रिलीज ऑफ वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन के जेल से रिलीज मुक्त होने के बाद देयर वाज नीड जॉब्स एट द सेफ बर्जलरी विद नो क्लू टू द थीफ, और इसके बाद उस शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ गई, और ऐसी सफाई से चोरी कि चोर का कहीं कोई नामो निशान नहीं, बहुत सफाई से। अब चूंकि बच्चों आप तो समझ ही सकते हैं ये चोरियां कौन कर रहा था। द लॉसेस माउंटेड, जब घाटा यानी कई केस हो गए, जब घाटा बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ माउंटेड का मतलब है अंबार लग जाना। देन वी आर नाउ हाई इनफ, और बात बहुत ऊंचे यानी आगे निकल गई। तो टू ब्रिंग द मैटर अप, फिर इस मामले को लाया गया कहाँ? इनटू बेन प्राइस क्लास ऑफ वर्क। तब ये बेन प्राइस से आप पहले ही मिल चुके हैं। बेन प्राइस एक डिटेक्टिव है, तो बेन प्राइस के स्तर तक अब यह काम आ पहुंचा। कहने का तात्पर्य है कि उसने इतनी चोरियां की और चोर का जब कोई सुराग नहीं मिला, तो ये केस बेन प्राइस को दिया गया कि वो चोर का पता लगाए। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो नाउ आज का आपका काम है, यू हैव टू रीड इट आउट and you have to revise the explanation and try to understand the chapter, and word meanings you have to do and you have to learn it। इसके आगे की चीजें जल्द ही in a very बहुत ही जल्द आपको इसके आगे के पैराग्राफ्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।